और आपका टेलीफोन बिल फिर से बढ़ गया है। भारतीय एयरटेल ने 84 दिन वाले अपने सबसे पॉपुलर प्लान का टैरिफ बढ़ा दिया है। क्या है डिटेल्स बताने के लिए हमारे साथ है असीम मनचंदा। असीम बताइए, कितना टैरिफ इंक्रीज हुआ है, कितना पॉपुलर ये प्लान है? दीपाली, देखिए, जो टेलीकॉम टैरिफ है उनमें आखिरी बढ़ोतरी जुलाई 2024 में हुई थी, जो कि हेडलाइन बढ़ोतरी थी। उसके बाद से टेलीकॉम कंपनियों ने कोई ऐसी सीधी बढ़ोतरी नहीं करी है, लेकिन लगातार अपने प्लान रिजिग कर रही हैं और प्लान प्लान धीरे धीरे अपने बढ़ा रही हैं। तो भारतीय एयरटेल ने ग्राहकों को एक झटका दिया है। भारतीय एयरटेल ने अपने जो सबसे 84 डेज का पॉपुलर प्लान था 859 का, उसको बढ़ा करके 899 का कर दिया है। तकरीबन 4.6% की ये बढ़ोतरी की है। और उसके साथ साथ कंपनी एक पहले 77 डेज की वैलिडिटी का एक प्लान जो है वो भी देती थी, कंपनी ने उसको भी बंद कर दिया। तो यानी कि जो ग्राहक 3 महीने का पहले रिचार्ज कराते थे उनके लिए ये महंगा होगा। और करीबन 40 से 50% ग्राहक ऐसे थे जो कि 3 महीने के महीने अपना रिचार्ज कराते थे। तो उन ग्राहकों को अब या तो इससे इस प्लान पर रिचार्ज कराना पड़ेगा, या फिर बाकी जो 6 महीने या 1 साल के जो सस्ते प्लान है उनके ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। और अक्सर ये देखा गया है कि अगर एक कंपनी प्लान अपना बदलाव करती है तो बाकी कंपनियां भी अपने प्लान के अंदर बदलाव करती हैं। तो जल्द ही आपको दूसरी कंपनियों के प्लान में भी बदलाव होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर में टैरिफ एक बार फिर बढ़ने जा रहे हैं और भारतीय एयरटेल ने इसके संकेत दे दिए। ओके, शुक्रिया आपका असीम डिटेल्स बताने के लिए। तो ये बदलाव किए हैं ऑपरेटर्स ने, लेकिन भारतीय एयरटेल पर एक राय ले लेते हैं। कैसा लग रहा है ये स्टॉक? क्योंकि डेफिनेटली अगर प्राइसेस बढ़ाए हैं तो फायदा कंपनी को ही पहुंचेगा, ग्राहकों के लिए थोड़ा सा बोझ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। भारतीय एयरटेल 1852 पर फिलहाल कारोबार कर रहा है। क्या राय रहेगी आपकी प्रदीप इस स्टॉक पर इन लेवल से? देखिए, मेरे हिसाब से थोड़ा-सा रिलेटिव अंडर परफॉर्मर रहा है। जिस तरह से मार्केट में रिकवर है, ये स्टॉक ने उसको रिज़ेम्बल नहीं किया है। तो एक आउटराइट पॉजिटिव व्यू तो नहीं है, और इस न्यूज़ के चलते भी जितनी पॉजिटिविटी आनी चाहिए उतनी दिख नहीं रही है स्टॉक में। मेरे हिसाब से आज ओपन के होने के बाद जो हाई बना है 1865, उसका क्रॉसओवर वेट करना चाहिए एक फ्रेश बाइंग करने के लिए। अगर वो होता है तो फिर एक मोमेंटम आगे बढ़ के 1890-1900 के लेवल तक स्टॉक को ले जाया सकता है। फॉर द टाइमिंग एग्जिस्टिंग लॉन्ग है उसमें 1800, तो इसका स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर सकते हैं, पर फ्रेश बाइंग के लिए 1865 का क्रॉसओवर अवेट करेंगे। ओके, तो ये रह रही भारतीय एयरटेल पर 1851 पर कारोबार करते हुए। शुक्रिया आपका प्रदीप आने के लिए शो में और सभी शेयर्स पर अपनी राय देने के लिए। फिलहाल क्विकली मार्केट्स को देखें तो अब मार्केट एक रिकवरी दिखाने के बाद दायरे में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर चाहे वो निफ्टी बैंक या फिर सेंसेक्स ही क्यों ना हो। लेकिन चलिए रुकने से के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी मिड कैप मंत्रा में इतना है। नमस्कार।